हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के गणित का जो सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है, वो आज करवाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका जो पेपर है वो 2022-23 का है, गणित विषय का है, जिसमें आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और गणित का पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा आने वाला है, तो इसीलिए उसके लिए आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है कि आपको हर क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे। खासकर ये जो क्वेश्चन होते हैं अवसद वाले, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक एक सेकंड या दो दो सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपको ऐसी तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है। पहले तो आपको पता है 10 से 12 ये आपको अवसद वाले क्वेश्चन देगा। उसके बाद ये रेगिस्तान में आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके धीरे धीरे बड़े पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12 और 15 का ल स प और म स प ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको आप ल स म स बोलते हो वो आपको ज्ञात करना है। पहले वाले में 12 और 15 का, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो 12 और 15 का चाहिए तो अपन एक दोनों का साथ में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी टेबल से जाएगा? 2 की, 15 सेम, फिर 3 की टेबल से, फिर से 2 की टेबल से, फिर 5 की टेबल से। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या आपको मिला। 2 3 2 5। अब इसको क्या करना है? आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, 12 को 5 से करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आप पूरा मत करना, क्योंकि इससे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपका अगर एक ऑप्शन आ रहा है आपको वहीं पे टिक कर देना है। ठीक है, अब अलग अलग निकाल के मत देखना, एक निकालने से ये आंसर मैच हो रहा है तो आप इस पर टिक कर देना। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी। फटाफट कैसे करें, ऑप्शन को देख के आपको आंसर करना है। उसके बाद है बहुपद में 3x² प्लस 4x-2 शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना होता है कि इसकी जो घात है वो कितनी है। ठीक है, जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसकी संख्या होती है। ठीक है, तो आपको इसमें भी इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे घात कितनी है? 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब मूल बिंदु कहाँ होता है? ये ग्राफ होता है आपका, जिस पे आप जिसको 0 बोलते हो, ओ पॉइंट बोलते हो, वो आपका मूल बिंदु होता है। यहाँ पे आपके निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा x की तरफ से भी 0 होता है, y की तरफ से भी 0 होता है। तो मूल बिंदु कितने होंगे आपके? 0 0। तो द ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो ये तो होगा आपका ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 2। तो यहाँ पे ये क्या है? तो अपन को ही पता करना है कि ऑप्शन है क्या। तो आपको पता है कि ग्राफ जो होता है उसमें पहली संख्या x की होती है, दूसरी संख्या y की होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x और ये y। ऐसे ही यहाँ पे ये x और ये y हो जाएगा। यहाँ पे भी ये x, ये y, ये x, ये y। तो अब आपको इस पूरे समीकरण में x और y की वैल्यू को रखना है। फिर जहाँ पर आपका 6 आता है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले रख के देखते हैं 1 और 2। तो आपका जो समीकरण है वो क्या है? 2x + y = 6। ठीक है, तो 1 और 2, तो x की जगह आपको 1 रखना है, तो 2 × 1 प्लस y की जगह आपको 2 रखना है, बराबर 6। तो 2 + 2 क्या होता है? 4। तो ये भी 6 के इक्वल नहीं आया। अब ये रख के देखते हैं। 2 × x का मान क्या है? यहाँ पे 2 प्लस y का मान क्या है? 1, बराबर 6। तो 4 + 1 तो 5 होता है। तो ये भी 6 के बराबर नहीं आया। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब x का मान और y का मान, दोनों का मान क्या है? 2 2 है। तो 2 × 2 + 2 बराबर 6। तो ये तो होता है 6। तो यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो है स पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है समीकरण ax² + bx + c = 0, a 0 के बराबर नहीं, के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। अब ये कह रहा है कि मूल वास्तविक कब नहीं होते। ये तो बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ समझा दी गई है बुक में कि मूल वास्तविक कब होते हैं, कब नहीं होते। तो मूल वास्तविक कब नहीं होते? जब इसका जो मान है b² - 4ac का छोटा आता है किससे? 0 से। तो ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सारवंतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारवंतर होगा। तो सारवंतर का मतलब क्या होता है? d। और d को ज्ञात कैसे किया जाता है? इसका सूत्र है a2 -
a1 करके, ठीक है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही होता है। तो दूसरे पद में से आपको पहला पद क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है 7 और पहला पद क्या है 3, तो 7 में से 3 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो आपका सार अंतर कितना निकला है 4। और इसको वापस से चेक करने के लिए कि आपने सही निकाला है या नहीं, तो एक बार और किया जाता है, जिसका क्या सूत्र होता है, a3 माइनस a2। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना। तो 11 में से 7 गए तो भी कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान होगा, ठीक है। अब आपको इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 को तो सेम लिखेंगे। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। फिर कॉस 45 डिग्री का मान सेम 1/√2। 2 ऊपर सेम, √2 को √2 से गुणा कराते हैं तो आंसर क्या आता है 2, ठीक है। 2 से 2 कटा, आंसर क्या आया 1। अब देखो कोई सी भी रूट की संख्या होती है, ठीक है, दोनों सेम है तो आंसर आपका वही संख्या आती है, रूट हट जाता है, ठीक है। जैसे मैं √4 इंटू √4 करूंगी तो रूट हट जाएगा, केवल 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इसका ऑप्शन सही है, तो द ऑप्शन सही, ठीक है। और ये जो 1-1 लिखा हुआ है सबके आगे, इस सबके ये मार्क्स हैं कि 1-1 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपन को पता है एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको तो पता ही है, πr², ठीक है। उसके बाद है यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए अपन को इसका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन और इस पूरा फॉर्मेट तरीके से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा ढंग से तरीके से आपको नहीं करना, आपको बस रफली करना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसने दे रखा है वैसे तो आंसर, इसका सूत्र क्या होता है 2πr/h बराबर में अपन को आंसर लिखना है, ठीक है। 2 अपनी जगह, पाई का जो मान है वो क्या होता है 22/7 और r अपन को इसने क्या बोला है त्रिज्या निकालनी है, तो r ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। h मतलब क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 11 बराबर में 968। अब अपन को r निकालना है और बराबर में इसका आंसर दे रखा है, तो इधर जितने भी मान हैं वो सारे उधर जाके उल्टे होंगे, ठीक है। अब ये क्या है नीचे, तो ये आएगा ऊपर, और ये क्या है तीनों मान ऊपर हैं तो कहाँ आएंगे नीचे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें इसको काटेंगे, 2 की टेबल से काटते हैं तो 2 की टेबल में 4 बार, ये 8 और ये 4 बार, ठीक है। उसके बाद 11 से काटते हैं इसको, तो ये कटेगा 4 बार, फिर से 4 बार। 22 की टेबल से काटते हैं 2 बार, तो बचा क्या है 7 और 2, 7 × 2 क्या होते हैं 14। तो यानी त्रिज्या आपकी कितनी निकली 14 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा द, ठीक है। उसके बाद है बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसने, बहुलक निकालना है। तो जब मान इस तरीके से दे रखे हो तो वैसे तो आपके कोर्स में आपको पता है बहुलक का सूत्र अलग है, लेकिन यहाँ इसने सिंपल आपको बंटन दिया है, तो उसके लिए अपन बहुलक का सूत्र क्या निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है वही आंसर होता है। तो सबसे ज़्यादा बार देखो यहाँ पे 4 आया है, 4 कितनी बार है यहाँ पे, ठीक है 3 बार है, और 3 2 बार है, बाकी सब तो 1 1 बार ही है, तो 4 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो 4 पे टिक करना, आंसर नंबर ब, ठीक है। अब इसने पूछा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो एक पासे को फेंका जाएगा, तो मुझे बताओ पासे में कितनी संख्याएं होती है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसने किसकी प्रायिकता पूछी अपन को, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका भाग केवल खुद की टेबल में ही जाए। तो ऐसी 1 कभी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करते। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 3, और बटे में कितने आएंगे, टोटल कितनी संख्या है 6, क्योंकि आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब 3 को 6 से काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2, और 1/2 यानी कि अ ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये आपके 1 से लेकर 12 तक पूरे बहुविकल्प प्रश्न हैं जो अभी अपन ने करे। अब आएंगे रेगिस्तान प्रश्न, अब वो करते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जो रेगिस्तान वाला है। 3 + 2√5 एक डैश संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो ये तो आपको पता है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद है सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या फिर वृत्त। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत है, इसकी जगह आएगा समरूप। ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, उसके बाद है tan 30 डिग्री + tan 60 डिग्री का मान डैश होगा। तो चलो इसको देखते हैं कि क्या मान है। इसने क्या लिखा है, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, यही लिखा है। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। उसके बाद tan 60 का मान क्या होता है, √3। √3 से √3 गया, बचेगा क्या, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, उसके बाद है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच डैश का कोण बनता है, न्यून कोण, अधिक कोण या फिर समकोण। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है समकोण। उसके बाद है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर डैश होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, उसके बाद है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता डैश होती है। तो असंभव घटना मतलब जो होगी नहीं, तो इसका क्या आंसर आएगा, 0 यानी शून्य। ठीक है, ये आपके रेगिस्तान वाले 6 पॉइंट थे प्रश्न नंबर 2 में, वो खत्म है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन 3 है आपका। फर्स्ट पॉइंट है, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं वो अद्वितीय कब होते हैं, उसकी एक शर्त लिखनी है। और ये भी क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अद्वितीय हल आपके तब होते हैं जब A1 A2 समान होते हैं किसके, B1 B2 के। ठीक है, इसमें आपने 3-4 केस पढ़े हैं, उसमें से अद्वितीय हल कब होते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते। ठीक है, उसके बाद दूसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। अब इसका सूत्र लिखना है, और ये बार बार काम आता है, जब आपका रूट नहीं निकलता तब भी अपन इस सूत्र से निकालते हैं। और इसने कहा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो तब इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो वो क्या था, -b + -√b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं जब द्विघात समीकरण निकालना होता है। ठीक है, ये भी 1 नंबर में सारे, जो पहला क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों में सारे पॉइंट 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd पॉइंट आता है, समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है, उसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3rd इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटे में 2a + n-1d, ये होता है सब योग ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें से अपन को a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से निकालते हैं अपन, जो AP दे रखी होती है उसमें से। तो प्रथम पद को अपन a बोलते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद इन दोनों का मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि सार्वंतर यानी d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो d अपन के 3 आ गया। अब चाहिए मुझे n का मतलब क्या होता है, टोटल कितने पद हैं, तो कितने पद बोले इसने, 12। तो n कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब इन सबको अपन को यहाँ रखना है। अब n बटे में 2, n कितना है, 12। तो 12 फिर 2 इंटू a का मान क्या है, 2 + 12 - 1 d का मान क्या था, 3। अब इसको हल करना है, 2 में 12 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, ये 4 + 11 इंटू 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 + 33 और ये 6 इंटू 37। तो आपका आंसर आएगा 222। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। इसमें क्या हुआ, योग ज्ञात। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है आपका। 4th क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अगर 4:9 हो तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसने कहा कि दो त्रिभुज है, कौन से, समरूप, उनकी भुजाओं का अनुपात अपन को दे रखा है 4:9। उसके बाद इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अपन को अब करना है, क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता है
कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, है ना। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में किसका होगा? भुजा 1 का अपन स्क्वायर करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे? भुजा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला है? भुजाओं का अनुपात कितना है? 4 और 9, तो 4 बटे में 9, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 9 का 81, तो इसका अनुपात कितना निकल के आया? क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या आया? 16:81। ठीक है, क्लियर। और इस 1 नंबर में क्वेश्चन है तो भी आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा ये फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से ही करना है क्वेश्चनों को। उसके बाद इसने 5th पॉइंट बोला है sec 40 अपॉन में cosec 50 माइनस sec 50 डिग्री अपॉन में cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे है sec 40 डिग्री, फिर है cosec 50 डिग्री माइनस sec 50 डिग्री, फिर है cosec 40 डिग्री। इनके मान निकालने। ठीक है, अब देखो अपन ने ये सर्वसमीका पढ़ी है 90 माइनस थीटा वाले की, तो sec सेम 90 माइनस थीटा। अब 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 माइनस करेंगे तो 50 अपॉन में ये सेम उतारना है cosec 50 डिग्री माइनस सेम ऐसे करेंगे sec सेम 90 माइनस थीटा। 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 50 आ जाएगा, तो 40 माइनस करेंगे और नीचे वाला भी वापस सेम। ठीक है, अब देखो जब sec में से 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो बदल के किस में चेंज होता है? cosec में। तो cosec और जो थीटा आपने लास्ट में लिखा है वो आता है 50 डिग्री अपॉन में cosec 50 डिग्री तो है ही माइनस। ऐसे ही ये भी है, sec किस में बदल जाएगा? cosec में, और थीटा कौन सा? जो यहाँ पर है 40 डिग्री अपॉन में ये सेम है ही। ठीक है, अब देखो इससे ये पूरा कट गया तो एक आंसर, माइनस इससे ये कट गया तो एक आंसर, तो क्या आंसर आएगा इसका? 0। ठीक है, उसके बाद है 6th पॉइंट है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 9, तो 9 को अपन क्या लेंगे कॉमन? अंदर क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब अपन को पता है सर्वसमीका में दे रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 1 और 9 तो यहाँ है ही, तो 9 इंटू 1 क्या होता है? 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब ये sec और tan है, ऐसा cos और sin दे देगा, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप 6 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 7वां पॉइंट है एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि एक मीनार है उसकी छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो देखो ये मैंने बनाई कोई मीनार, ठीक है, इसकी ऊंचाई उसकी छाया, छाया नीचे गिरती है तो उसके बराबर है। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो x है, तो छाया भी सेम बोली है तो ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे कैसे? मीनार की ऊंचाई बराबर x, और वही मीनार की छाया भी सेम है तो मीनार की छाया बराबर x। ठीक है, तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, तो लंब बटे में आधार क्या होता है? tan थीटा। तो अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है,
तो लंब भी क्या है x, आधार भी क्या है x, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो बताओ tan की टेबल में, मतलब पूरी टेबल जो है आपकी जिसमें मान दे रखे हैं सारे के त्रिकोणमिति के, तो उसमें 1 कहाँ पर आता है tan में, तो tan में देखेंगे तो 1 आता है 45 डिग्री में। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और इसने भी क्या पूछा है उन्नयन कोण, तो कोण आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आकृति दी हुई है, इसमें कोण थीटा, थीटा यहाँ दे रखा है, इसका मान। अब यहाँ पे भी देखो लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, तो इसमें भी सेम करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब का मान दे रखा है 10, आधार का क्या है 10√3, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या 1√3। तो अपनी सारणी में, अपनी टेबल में आप देखोगे तो tan के अंदर देखना 1/√3 कहाँ पर आता है 30 डिग्री में, तो थीटा क्या हो जाएगा 30। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसने कहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो AOB कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। पहले तो इसका जो इसका चित्र है वो बनाएंगे, पहले देखते हैं इसकी आकृति कैसे है। एक वृत्त है, ठीक है, इसने क्या बोला यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो O केंद्र यहाँ होता है, ये P मैंने यहाँ बनाया, इससे स्पर्श रेखाएं निकाली यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। क्लियर। अब इसने क्या बोला है, तो AOB का मान, AOB मतलब ये कोण निकालना है तुमको। ठीक है, और इसने कहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर, ये बना दिया मैंने बिंदु P, उसके O केंद्र पर किसी वृत्त PA और PB दो स्पर्श रेखाएं भी बना दी, उसके बीच में परस्पर कोण कितने पर है 80, तो बीच का यहाँ पे इसका ये, तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब AOB निकालेंगे। ये 1 नंबर में ही प्रश्न है, तो आपको वैसे तो इसका जो हल होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन 1 नंबर में पूछा है तो अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे A कोण B प्लस कोण A प्लस कोण P, 4 कोण का योग क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, A 90 दे रखा है प्लस B भी 90 दे रखा है, O तो अपन को ज्ञात करना है, P कितना है 80, बराबर में क्या आएगा 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 और 80 कितने होते हैं 260, तो कोण O प्लस 260 बराबर 360, तो कोण O बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो बराबर 100 डिग्री। तो जो AOB का मान ज्ञात करना था वो कितने डिग्री पर आया है 100 डिग्री पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप लिखो। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मॉडल पेपर में ये 19 सेंटीमीटर है, इसको सही करके 9 सेंटीमीटर करना। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसको 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है आपको। ठीक है, उसके बाद एक न्यून कोण बनाना है। ठीक है, कोई सी भी एक टेढ़ी लाइन खींचनी है आपको। अब 2:1 इसका टोटल क्या होता है 3, तो आपको आपको प्रकार को खोलना है। ठीक है, उसके बाद 3 कट लगाने। ठीक है, समान नाप के, जैसे मैंने यहाँ पे रखा प्रकार को, 3 कट ऐसे बराबर बराबर लगाने। ठीक है, वो तीसरा 3 कट लगाने के बाद जो ये वाला कट है उसको इससे आपको मिलाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो 1 नंबर में आपको इसको डायरेक्ट ही करना है। जैसे अपन 11वां चैप्टर अपन ने आप लोगों ने भी किया है, तो 11वें चैप्टर में अपन यहाँ से ना एक कट मारते हैं, फिर यहाँ से मारते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना। ये 1 नंबर में ही है, तो सीधा आपको अब यहाँ पे कितना बोला है 2, तो 2 से एक लाइन खींचनी है यहाँ पे बस।
ठीक है। अब इन दोनों को आपको नापना है, तो ये दोनों को आप नापोगे तो टोटल इसका कितना आना चाहिए, 9 सेंटीमीटर का आना चाहिए। एक तरीका तो ये है, ये तो डायरेक्ट वाला हुआ, और अगर पूरे तरीके से बनाते हैं तो वो कैसे आएंगे, 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, न्यून कोण बनाना, ठीक है, और 3 कट लगाना, 1 2 3 लगा दिए। अब तीसरे कट से लास्ट वाली लाइन को नापना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रकार रखना है, थोड़ा सा खोलना है और यहाँ एक कट मारना है, ठीक है। यहाँ आपने कट मार दिया, फिर अपने प्रकार को वापस से खोलना और इतना प्रकार को इतना खोल देना और 2 पे रख के कट लगा देना, ठीक है। तो आपको फिर जो नापना है वो ऐसे नापेंगे, ठीक है। तो ये भी अगर इसको भी नापोगे तो क्या आएगा आपका, दोनों का टोटल करोगे तो 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आप ढंग से इसको समझना, फिर बना के देखना, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 11वां पॉइंट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का सबसे पहले आपको त्रिज्या दे रखी है तो आपको त्रिज्या लिखनी है, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको कोण मतलब थीटा दे रखा है 60 डिग्री का, फिर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू में आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 6, तो 2 बार लिख देंगे। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री लिख दिया, और बटे में क्या चल रहा था 360, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 6 बार, 6 को इससे काटेंगे तो 22 इंटू में 6 बटे में 7, तो इसका कितना आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीली हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद कौन सी है, नीली है। तो ये प्रायिकता वाला वो चैप्टर है, तो इसमें देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन। क्या पूछा है इसने, सबसे पहले जो अपन लिखेंगे बक्से में नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद ये रही 3 नीली गेंद है, और कुल गेंद कितनी है 3 2 और 4, तो 3 2 और 4 कितने होते हैं 9। अब अपन को क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पहले तो जो अपन से पूछा है नीली गेंद के बारे में, तो नीली गेंद कितनी है 3, फिर नीचे क्या आता है कुल गेंद, कुल गेंद कितनी है 9, इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर जो 3 था जिसमें 12 पॉइंट थे वो यहाँ पे पूरे खत्म होते हैं। अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न पे, ठीक है।